साल 1945 में एक उपन्यास प्रकाशित हुआ। नाम था एनिमल फार्म। ये उपन्यास दुनिया भर में इतना मशहूर हुआ कि लगभग हर देश के लिखने पढ़ने वालों ने इस उपन्यास को खूब सराहा। इसे लिखने वाले जॉर्ज ऑरवेल थे। आज इन्हीं जॉर्ज ऑरवेल का जन्मदिन है। जॉर्ज के पिता ब्रिटिश अधिकारी थे, बिहार के मोतिहारी में तैनात थे और वहीं 1903 में जॉर्ज ऑरवेल की पैदाइश हुई। उनके परिवार का सामाजिक रुतबा तो था, लेकिन ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। ऑरवेल की विचारधारा लोकतांत्रिक समाजवाद की थी। जब वे 8 साल के थे तो परिवार इंग्लैंड लौट गया। स्कूल में उन्होंने वर्गभेद देखा। फिर कॉलेज जाने के बजाय वो ब्रिटिश इंपीरियल पुलिस में शामिल होकर बर्मा चले गए। अपनी गरीबी और ब्रिटिश राजशाही की नीतियों से निराश होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपना काफी समय उत्तरी इंग्लैंड के बेरोजगार खदान मजदूरों और यूरोप के गरीब पिछड़े लोगों के बीच रहकर बिताया। ऑरवेल का एनिमल फार्म वैसे तो जानवरों के एक बाड़े की कहानी है, लेकिन असल में इसका रेफरेंस उन घटनाओं की तरफ है जिनके नतीजे से 1917 की रूसी क्रांति हुई। वे सोवियत संघ के शासक जोसेफ स्टालिन की तानाशाही के बड़े आलोचक थे। ऑरवेल ने उस साम्यवाद की खूब आलोचना की। ऑरवेल ने जानवरों के बीच समाज और समाज के भ्रम को बेहद शानदार तरीके से लिखा। आज इबारत के इस एपिसोड में जॉर्ज ऑरवेल के लिखे उपन्यास एनिमल फार्म से वो 15 बेहद शानदार बातें आपको सुनवाते हैं जो आज के समाज पर भी सटीक दिखाई देती हैं। सभी जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर बाकियों से ज्यादा बराबर हैं। स्वीकार कर लीजिए कि हमारा जीवन दुखमय, श्रमसाध्य और छोटा है। यदि आजादी का कोई मतलब है तो वो है लोगों को वो सब बताने का अधिकार जो वो नहीं सुनना चाहते। 4 पैर मतलब अच्छा, 2 पैर मतलब बुरा। सिर्फ एक मरा हुआ इंसान ही अच्छा इंसान होता है। इंसान एकमात्र ऐसा जीव है जो बिना उत्पादन के ही उपभोग करता है। सभी इंसान हमारे दुश्मन हैं, सभी जानवर हमारे कॉमरेड हैं। पवन चक्की हो न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है। इंसान को सभी जीवों से अलग पहचान देता है उसका हाथ। यही उसका वो यंत्र है जिससे वो सारे बुरे कामों को अंजाम देता है। कमजोर हो या ताकतवर, चतुर हो या सरल, हम सभी भाई भाई हैं। गधे बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। आप में से किसी ने भी एक मरा हुआ गधा नहीं देखा होगा। मुझे किसी की जान लेने का कोई शौक नहीं, इंसानों की तक नहीं। और याद रखना, इंसानों से लड़ते हुए उनके जैसे न हो जाना। इंसानों की सभी आदतें खराब आदतें हैं। याद रखें, आपका संकल्प कभी लड़खड़ाना नहीं चाहिए। कोई तर्क आपको भटका ना पाए।